आज हम बिहारी द्वारा रचित अन्य पदों की व्याख्या देखने की कोशिश करेंगे, जिसमें बिहारी के आगे वाला पद है। एक पद हम लोगों ने देख लिया था और अब दूसरे नंबर का जो पद है वो मैं आप लोगों को इसकी सप्रसंग व्याख्या बता रही हूँ। कौ कहे कहो कुलटा, कुलीन अकुलीन कहो, को कहो रंगिनी, कलंकिनी कुनारी हो। कैसे परलोक पर नरलोक बरलोकन में, लीनों में आलोक लोक लोकन ते न्यारी हो। तन जाही मन जाही, देव गुरु जन जाही, जीव क्यों न जाही, टेक टरती ने टारी हो। वृंदावन वारी बनवारी की, मुकुटवारी पीत पटवारी, वाही मूर्ति पे वारी हो। यहाँ पर कविदेव कोई नायिका या राधा का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम किस प्रकार से वह अपने प्रेम को व्यक्त करती हैं, इस पद में उन्होंने अपने शब्दों के द्वारा बताने की कोशिश करी है। और उनके लिए श्री कृष्ण या जो वृंदावन में रहने वाले श्री कृष्ण हैं और जो अपने मुकुट पर मोर पंख धारण करते हैं, उन श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को उजागर करती हुई कोई गोपी या राधिका का कथन इस प्रकार है। प्रस्तुत पद्यांश कविदेव द्वारा रचित पूर्व राग से यह पद लिया गया है। इसमें कृष्ण के प्रति किसी राधिका का या कोई गोपी का पूर्णतः जो प्रेम समर्पित है उसके बारे में कवि ने बताने की कोशिश करी है। तो वो कहती हैं, कोई गोपी कहती है जो श्री कृष्ण के प्रेम में या उनकी भक्ति में पड़ी हुई है। को कहे कुलटा, अर्थात कोई मुझे भले ही चाहे कुलटा नारी कहे, जो आचरण से ठीक नहीं हो वैसी नारी कहे। कुलीन अकुलीन कहो, और चाहे मुझे कोई कुल वाली कहे और चाहे बुरे कुल वाली कहे। कोई मुझे चाहे अच्छे कुल वाली कहे और चाहे मुझे कोई बुरे कुल वाली नारी कहे। को कहो रंगिनी, रंगिनी यहाँ निर्धन या गरीब से है। कोई मुझे चाहे गरीब कहे या निर्धन कहे। कलंकिनी कुनारी हो, और चाहे मुझे कोई कलंकिनी कलंकित नारी कहे, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं हो। कुनारी हो अर्थात तुम बेकार अच्छी स्त्री नहीं हो, ऐसा कहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई चिंता इस बात की नहीं है। कैसो परलोक नरलोक बरलोकन में, मेरे लिए तो ये जो परलोक है ये, और चाहे ये नरलोक अर्थात चाहे स्वर्ग हो और चाहे नरक हो, मेरे लिए तो क्या है, दोनों कोई फ़र्क नहीं है। मेरे लिए तो कोई लोक और परलोक कुछ भी नहीं है। मैं इन तीनों के बारे में कुछ भी विचरण नहीं करती हूँ। लीनों में आलोक लोकन ते न्यारी, इसलिए मुझे इन सब में किसी से कोई मतलब नहीं है। मेरी दुनिया लीनों में अर्थात मेरे लिए तो ये जो लोक परलोक है, मेरी दुनिया तो इन सब से क्या है, न्यारी है, अलग है। कहने का मतलब ये है कि मैं लोक और परलोक अर्थात स्वर्ग और नरक जैसी चीज़ पर क्या करती हूँ, विचार नहीं करती हूँ। ना तो मुझे इस संसार की चिंता है और ना ही मुझे उस स्वर्ग मिलने ना मिलने की चिंता है। मेरे को किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है। मैं अपने जीवन को जिनकी भक्ति में लगा रही हूँ वो ही मेरे लिए क्या है, सब कुछ है। तो आगे कह रहे हैं, तन जाही मन जाही, इसके लिए चाहे मेरा तन चला जाए और चाहे मेरा मन कहीं भी चला जाए, अर्थात मेरा मन कैसा भी हो जाए। देव गुरुजन जाही, और चाहे बड़े देव अर्थात मेरे लिए चाहे देवता हों और बड़े बड़े गुरुजन हों, कुछ भी हों, मैं उन किसी की भी परवाह क्या करती हूँ, नहीं करती हूँ। चाहे वो मेरे से नाराज़ हो जाएं, मेरे से रुष्ट हो जाएं, परंतु मुझे उन सब की क्या है, कोई चिंता नहीं। जीव क्यों न जाही, अर्थात चाहे इसके लिए मेरा जीव ही क्यों न चला जाए,
टेक तरत नटारी हूँ, अर्थात मैं एक क्षण के लिए भी जो है उस भक्ति से, उस प्रेम से अलग नहीं होने वाली हूँ। टेरत नटारी हो, टेक मैंने क्या कर लिया है, हट कर ली है, मैंने मेरे मन को यहाँ ठहरा लिया है। अब मेरे मन में जो मैंने ठान लिया है मैं उसी पर अडिग रहूँगी, अर्थात मैं टरने वाली नहीं हूँ, नटारी हूँ, मैं विचलित नहीं होंगी, मैं टलने वाली नहीं हूँ, मैं इस एक बात पर ही क्या रहूँगी, अडिग रहूँगी। वृंदावन वारी बनवारी के मुकुटवारी, अर्थात जो वृंदावन में रहने वाले श्री कृष्ण हैं, मैं तो बनवारी अर्थात वो श्री कृष्ण जिनके मुकुट पर क्या हो जाती हूँ, न्योछावर होने वाली हूँ। श्री कृष्ण की मनमोहक मूर्ति पर खुद को न्योछावर करने वाली हूँ। और जिन्होंने क्या कर रखा है, पीत पटवारी, जिन्होंने पीले वस्त्र, पीले रंग के वस्त्र धारण कर रखे, वही मूर्ति पे वारी हूँ। मैं ऐसी मूर्ति पर ही क्या हूँ, वारी मतलब न्योछावर हूँ। अर्थात जो वृंदावन में रहने वाले श्री कृष्ण हैं, मैं तो, और जिन्होंने अपने सिर पर मुकुट धारण कर रखा है, पीठ पटवारी, जिन्होंने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं, मैं ऐसे श्री कृष्ण पर, ऐसी छवि पर क्या हूँ, न्योछावर हूँ। यहाँ नीचे की पंक्ति से ही अर्थ उठाते हुए हमें ऊपर वाले का अर्थ देखना है। चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, मैं, मेरा आचरण कैसा भी हो, किसी को अच्छा लगे ना लगे, मैं अपने कुल के अनुसार, अपने परिवार के अनुसार, अपने समाज के अनुसार मर्यादित नहीं हूँ, तो भी मैं तो अपना मन जो है उस श्री कृष्ण पर बसा लिया है, जिस पर कि मैं अपना संपूर्ण सम्मान और जीवन न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए अब मैं किसी और चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ, चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, समाज मुझे कुछ भी कहे। और अब मेरे अच्छे बुरे का, अर्थात मुझे स्वर्ग मिलेगा, नर्क मिलेगा, ऐसी मेरे में कोई भावना नहीं है। तीसरे पद में उन्होंने बताने की कोशिश करी है कि चाहे मुझे इसके लिए मेरा शरीर देना पड़े, चाहे मुझे मन छोड़ना पड़े, चाहे मेरे लिए कोई देवता कुछ भी कहे, चाहे मेरे बड़े बुजुर्ग या जो मेरे गुरुजन हैं वो मुझे कुछ भी कहें, मैं इसमें अटल रहने वाली हूँ। मैं अपने एक निर्णय से, इस निर्णय पर कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। टेक टरत नटारी हो, अर्थात मैं अटल, अब मैं कोई अपना विचार नहीं बदलूँगी। इसलिए यहाँ पर उस नायिका का या कोई गोपी का या राधिका के श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, भक्ति और उस लगाव को यहाँ पर कवि ने बहुत मधुरता के साथ हमारे सामने वर्णन किया है। विशेष में हम देख सकते हैं कि यहाँ कवि ने श्री कृष्ण के प्रति राधा या किसी गोपिका के पूर्ण समर्पण के बारे में बहुत अच्छा बताया है, जिससे उसने अपने आप को पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया है और किसी प्रकार की निंदा या बुराई की वो चिंता नहीं करती हैं। इसलिए वह तो खुद भी कृष्णमय हो गई हैं। यहाँ पर आपको अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ पद में जो मैत्रेय भाव है वो हमें यहाँ पर स्पष्टता के साथ दिखाई देता है। इस प्रकार से ये सप्रसंग व्याख्या आप लोग कर पाएंगे। एक पूरा का पूरा पद जो है, इसमें लगभग आपके 4 छोटे छोटे दोहों पद के रूप में हैं, जो कि पूरा पद व्याख्या के लिए आप लोगों के लिए अच्छा कोर्स है। और देव रीतिबद्ध कवियों में जो है अपना सर्वश्रेष्ठ स्थान रखते हैं, इसीलिए उन पर जो कृष्ण बनता है वो भी एक अच्छा बनता है कि देव के पदों में जो हैं प्रेम और भक्ति की बातों का प्रचुरता से वर्णन हमें देखने को मिलता है। दूसरा, इसके साथ प्राकृतिक वर्णन भी हम लोग देखते हैं और आगे हम लोग देखते हैं
यहाँ पर देव का जो है रीतिकाल में स्थान निर्धारण का क्वेश्चन आप लोगों के बन सकता है। दूसरा है कि देव ने श्रृंगार चित्रण, देव श्रृंगार चित्रण के कवि हैं, इस कथन की उक्ति स्पष्ट कीजिए। और देव का काव्य सौंदर्य या देव की काव्यगत विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताइए। ये क्वेश्चन हम लोगों के सिलेबस में हो सकते हैं। या देव के काव्य में कला पक्ष व भाव पक्ष का सुंदर चित्रण हुआ है, इस कथन की विवेचना कीजिए। इस तरह से आपके देव से क्वेश्चन भी संबंधित हो सकते हैं।